हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में जलवायु। ठीक है, तो देखिए, जलवायु को पढ़ने से पहले इसके जो एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहां जाने से पहले हम जलवायु और मौसम में थोड़ा फर्क देख लेते हैं। देखिए, जलवायु उसे कहते हैं जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति बनी रहती है उसको हम बोलेंगे जलवायु। ठीक है, और कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने टाइम तक, तो लूसेंट में आपका दिया हुआ है 30 वर्षों तक। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि किसी स्थान पर थोड़े समय में वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। जैसे मौसम क्या है कि आपका 24 घंटे में बदल सकता है, लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। जैसे भारत में बारिश जो है हमेशा जून के महीने में स्टार्ट होती है और ऐसा 30-40 वर्षों तक देखा गया है। तो इसलिए भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जलवायु और मौसम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम देखते हैं। भारत की जलवायु कैसी है अगर आपसे पूछ ले, तो जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत है जैसे कि पंजाब, यूपी और हरियाणा, इन सब में ठंड के मौसम में मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब बारिश होती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, राजस्थान में जब ठंड के मौसम में बारिश होती है, शीत ऋतु में जब बारिश होती है तो उस वर्षा को कहते हैं मावट। इसको याद रखिएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में पूर्वी भारत यानी कि असम एवं पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, जो गर्मी के दिनों में पूर्वी भारत खास करके असम में जो हवाएं चलती है उसे हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलती है उसको हमको बोलते हैं काल बैसाखी। ठीक, देखिए, इन गर्मी में चलने वाली हवाओं की वजह से कर्नाटक में थोड़ी कभी कभी वर्षा हो जाती है, तो उस वर्षा को और उस हवा को क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी वर्षा। क्यों? क्योंकि इस वर्षा से कॉफी के जो फसल होते हैं उसको काफी फायदा होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉफी वर्षा। वहीं पे केरल में जो गर्मी के दिन में हवा चलती है उसमें थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाता है, तो उस वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर। ऐसा क्यों? केरल में जब फसल मतलब जब आम का फसल होता है उसको काफी फायदा होता है इस वर्षा से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर। वहीं पे उत्तर पश्चिम भारत में, अब उत्तर पश्चिम भारत कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये पूरा ऐसे इंडिया है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है कि इस इलाके में, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, ये सब जो इलाका है इनमें ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है उसे लू कहते हैं। देख रहे हैं, हर जगह पे अलग नाम है। बंगाल में काल बैसाखी कहेंगे, असम में नॉर्वेस्टर कहेंगे, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, केरल में आम्र वर्षा मैंगो सार। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान, गुजरात वाले इलाके में, हरियाणा, इस सब में लू बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके अलावा वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे मॉनसून गर्त कहते हैं। ठीक है, तो बस एक टर्मिनोलॉजी कभी अगर पूछ ले कि जो वर्षा ऋतु है, जो बारिश का सीजन होता है, वहां पे उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान यानी कि गुजरात, राजस्थान और ये पाकिस्तान वाला इलाका जो है इसे हम उत्तर पश्चिमी भारत बोलते हैं। यहाँ पे जो हाई प्रेशर का जो एरिया बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं मानसून गर्त। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 80% जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। देखिए, ये पूरा ऐसे भारत है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अरब सागर से हवाएं चलती है और यहाँ से पूरा बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है, यहाँ से भी मौसम चलता है। तो इन इधर से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, और इन्हीं हवाओं की वजह से पूरे भारत में लगभग 80% जो है वो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी मानसून जो है फ्रेंड्स उसे दो शाखाओं में बांटा गया। ठीक है, एक है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। देखिए, अरब सागर जो है वो उससे भारत में 65% वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात है अधिक शक्तिशाली है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आते हैं उससे 65% वर्षा होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में जो वर्षा हो जाती है वो किस मानसून की वजह से होती है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मानसून इस तरफ से आती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप?
जब ये मानसून इस एरिया में आ जाएगी और जब ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में या फिर दिसंबर के महीनों में जब ये लौट रही होती है, तो लौटते समय ये यहाँ पर तमिलनाडु वाले इलाके में क्या करती है, बारिश कर देती है। तो जो इस मानसून को कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। क्यों? क्योंकि ऊपर में नॉर्थ होता है और नॉर्थ से लौट रही है, इस साइड पूर्व है और यहाँ बंगाल के खाड़ी से मानसून के वहाँ जो है बारिश मतलब लेती है और यहाँ पर बारिश कर देती है। तो इस सवाल आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कि जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो किस मानसून की वजह से होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। ठीक है, देखिए अब एक फिनोमेना है अल नीनो का। ठीक है, अल नीनो एक फिनोमेना है जहां से सवाल बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अल नीनो क्या है कि अल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है बालक ईसा या फिर छोटा बच्चा। देखिए क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जो अल नीनो है, ये जो फिनोमेना है, जो घटना है, क्रिसमस के आसपास होती है, जाड़े के दिनों में होती है 25 दिसंबर के आसपास, इसलिए बालक ईसा इसका नाम है। ठीक है, 5 या 10 सालों में प्रकट होने वाली यानी कि होने वाली एक जटिल मौसम तंत्र है। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। आप याद रखिएगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन पूछ देगा कि अल नीनो कहाँ पे उठती है या फिर कहाँ पे एक घटना होती है, तो प्रशांत महासागर में। समुद्र का जो सतह होता है फ्रेंड्स, उसका जो तापमान न समान से अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये घटना होती है। ठीक है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है कहीं पे अधिक वर्षा या फिर कहीं पे कम वर्षा हो सकता है। ठीक है, ये अल नीनो का प्रभाव है। भारत में इसकी वजह से कम वर्षा होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट था अल नीनो को लेकर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए या फिर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसको आप गूगल पे टाइप करिएगा, टेक्स्ट बुक जैसी वेबसाइट पर आप जा करके देखिए, वहां पे आपको डायरेक्ट इनसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर टॉपिक को एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें।